नमस्ते। मैं अदिति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज का ये जो टॉपिक है ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके सभी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि गांधी जी अपने आप में एक युग है, अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनसे क्वेश्चन आना ही है। जब भी आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे तो मॉडर्न इंडिया में गांधी जी से क्वेश्चन आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आज का ये सेशन आधारित रहेगा गांधी जी के महत्वपूर्ण आंदोलनों पर। सिर्फ हम आंदोलन ही नहीं, हम इनके बारे में जो भी जानकारी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है वो सब पढ़ेंगे। इनके जन्म से लेकर इनकी मृत्यु तक इनकी जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को हम इस आज के इस सेशन में कवर करने वाले हैं। बस आप लोगों को इस सेशन को बहुत ध्यान से देखना है और रिवाइज भी कर लेना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस सेशन की और जानते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता है। वर्ष 1882 में गांधी जी की पत्नी का नाम है कस्तूरबा जी। इसके बाद ये वकालत की पढ़ाई के लिए 1888 में चले जाते हैं इंग्लैंड। और उसके बाद 1893 में ये पहला अपना वकालत का केस लड़ने जाएंगे। कहाँ जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। और यहाँ इनके जो मुवक्किल हैं जिनका एक केस लड़ने गए थे उनका नाम था दादा अब्दुल्ला जी। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि गांधी जी जो हैं, अब देखेंगे यहाँ 1903 से पहले कई सारी चीजें इनके साथ होंगी कि 1894 में इन्होंने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की है। बोर युद्ध के दौरान उन्होंने भारतीय एम्बुलेंस कोर की स्थापना की। और इसी के साथ आप देखेंगे कि यहाँ इसी समय पर जब ये अफ्रीका गए थे केस लड़ने के लिए, इसी वर्ष में इनके साथ स्वयं के साथ ही एक नस्लीय भेदभाव और अपमान की घटना घटती है। फर्स्ट एसी का टिकट या पहली बोगी का टिकट होने के बावजूद भी इन्हें, क्योंकि रंग में सांवले हैं, भारतीय हैं, तो उस वजह से ये अलग दिख रहे थे, वहां सारे ब्रिटिश थे, तो इस वजह से इन्हें बोगी से बाहर निकाल दिया जाता है। वो स्टेशन से क्वेश्चन आता है तो पीटर मारिसबर्ग स्टेशन है, स्थान हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका का। ठीक है। इसी के बाद नटाल में इन्होंने फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की जो आगे चलकर टालस्टाय फर्म का रूप ले लेता है। इसके अलावा आप देखते हैं यहाँ पर इसी पॉइंट में हम देखेंगे कि एक पत्रिका का भी संपादन इन्होंने किया था। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका इन्होंने कब प्रकाशित की थी? दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में। इससे भी क्वेश्चन आता है तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी इनकी पत्रिका। उसके बाद आप देखते हैं कि 1909 में इन्होंने हिंद स्वराज लिखा था, है ना। क्वेश्चन बनता है हिंद स्वराज पुस्तक इन्होंने कब लिखी है, कौन सी पत्रिका इन्होंने निकाली, कब इन्होंने प्रकाशन किया, तो एक एक डेट को हम ध्यान रखते हुए चलेंगे। 1909 में इन्होंने एक जहाज है जिस पर ये यात्रा कर रहे थे, किल्डूनन कैसल। उससे पहले इन्होंने अपना जो सत्याग्रह शब्द है ना, या हम कहेंगे सत्याग्रह पद का सूत्रधार इन्होंने अपना लिया था कि आगे से जो है सत्य का आग्रह ये करेंगे, है ना, सत्य को फॉलो करेंगे। इस तरीके से जो है सत्याग्रह का अर्थ लिया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे 9 जनवरी 1915 को ये भारत आ जाते हैं दक्षिण अफ्रीका से। उससे पहले ही इनकी मुलाकात हो चुकी थी किससे? गोपाल कृष्ण गोखले जी से, जो कि यहां से इनके राजनीतिक गुरु बन जाते हैं। तो 1912 का समय है, गोपाल कृष्ण गोखले जी का दक्षिण अफ्रीका दौरा होता है और यहीं पर ये गांधी जी से मिलते हैं और इसी समय से गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बना लेते हैं। जब गांधी जी भारत आते हैं तो ब्रिटिश इन्हें केसरी हिंद की उपाधि देते हैं, जिस उपाधि को इन्होंने आहत होकर या दुखी होकर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस लौटा दिया था। तो ये उपाधि ने कब दी गई थी? 1915 में भारत आगमन के समय पर। 1910 में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना कर चुके थे। ये यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साबरमती आश्रम की स्थापना की और पहला सत्याग्रह इसी वर्ष शुरू होता है 1917 में, है ना। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था वहां पर इनकी मुलाकात होती है। एक किसान है, एक स्वतंत्रता सेनानी भी है, राजकुमार शुक्ल जी से, जो इन्हें आमंत्रित करते हैं इस आंदोलन में शामिल होने के लिए। या ये एक तरीके से एक आंदोलन चल रहा था और इसमें आने का आग्रह या आमंत्रण इन्हें देते हैं। इससे क्वेश्चन बनता है तो इसे भी हम अभी थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ेंगे। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का कहां से कब शुरू हुआ था? तो डेट आपको याद रखनी है। पहली भूख हड़ताल वर्ष 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल थी। खेड़ा सत्याग्रह भी वर्ष 1918 में ही हुआ था, पहला असहयोग था। और
1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। तो चलिए फिर पहले कुछ पॉइंट्स को जान लिया जाए कि जैसे कि हम बात करें कि पहला जो इनका चंपारण सत्याग्रह था, इसमें जो है पहली बार ये लोगों के साथ मिलकर जो है किसी आंदोलन में शामिल होते हैं, आंदोलन चलाते हैं। ये आंदोलन किसको लेकर था? तो राजकुमार शुक्ल जी हैं, जिन्होंने गांधी जी से नील बागान मालिकों के सामने आने वाली समस्याओं पर गौर, मतलब एक तरीके से कहा था कि इस बात पर ध्यान दिया जाए। आप आइए उसके बाद देखते हैं कि यहाँ के जो किसान थे ना, उनसे कहा गया था, जबरन तिनकठिया प्रणाली के तहत उनसे नील की खेती कराई जा रही थी, और इस खेती को जबरन जो है एक तरीके से आप देखेंगे भारतीय किसानों की कुल भूमि के 3/20 भाग पर कराना अनिवार्य कर दिया गया था, मजबूर किया जा रहा था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तिनकठिया प्रणाली किससे संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह किससे रिलेट करता है ना? किसानों के द्वारा कितनी भूमि पर जो है नील की खेती कराई जा रही थी, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने एग्जाम में देखे होंगे। गांधी जी किसके आमंत्रण पर चंपारण आते हैं, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा। एक है अगला, अहमदाबाद मिल हड़ताल, जो कि वर्ष 1918 में हुआ था। ये पहली भूख हड़ताल थी, क्योंकि प्लेग के कारण जो बोनस देना था, यहाँ जो काम कर रहे थे लोग इस अहमदाबाद मिल में, उन्हें बोनस नहीं दिया गया था। इस वजह से जो है यहाँ पर लोग एक तरीके से आंदोलन कर रहे थे, और गांधी जी के आने पर ये मुद्दा सॉल्व हो जाता है ना, विवाद जो था ये सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह, तो ये पहला असहयोग था। अधिकारियों ने फसल खराब होने पर कर में छूट देने से इनकार कर दिया था, जिस वजह से गुजरात के खेड़ा में सूखे के कारण जो है फसल बर्बाद होने पर लोग जो हैं बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे थे, जिसमें गांधी जी आते हैं और ये जो कर थी इसमें छूट दे दी जाती है। इससे भी क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा आप देखेंगे गांधी जी के द्वारा 4 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया था। इंडियन ओपिनियन है, यंग इंडिया है, नवजीवन और हरिजन हो जाएगा। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी की भारत वापसी होती है। इसी वजह से इन्हें प्रथम प्रवासी मानते हुए हर साल वर्ष 2003 से 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है बच्चा? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप लोग जो है हर साल जो मनाया जाता है उसकी थीम आपको याद रखनी है। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होने से पहले रोलेट एक्ट मार्च 1919 में आता है, और जिसका विरोध किया गया था। अब इसमें गांधी जी जो है राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरते हैं, और इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें होता क्या है भाई, रोलेट एक्ट में किसी भी भारतीय पर संदेह होने के नाम से ही, मतलब किसी पर संदेह हुआ, उसे बिना जो है कारण बताए गिरफ्तार कर लिया जाता था, और कम से कम 2 वर्ष की सजा का इसमें प्रावधान था। इसे कहा गया था बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून। बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसी के खिलाफ जो है आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं, डॉक्टर सैफुद्दीन जी हैं, किचलू जी और डॉक्टर सत्यपाल जी हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इनकी रिहाई के लिए लोग अमृतसर में 1919 को 13 अप्रैल को इकट्ठा होते हैं। बैसाखी का दिन है, और यहाँ पर हजारों लोगों पर गोलियां बरसा दी जाती हैं जनरल ओ डायर के कहने पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि इस नरसंहार के बाद जो है गांधी जी ने कौन सी उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की और गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी। इससे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को जान लेते हैं। जैसे कि 1920 में अब ये जो कमेटी बनेगी, हंटर कमेटी, है ना, गांधी जैसे बहुत आहत थे, और 1920 में हंटर कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य था इस जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच करना, जिसमें गांधी जी को इसका जांच के लिए नियुक्त किया जाता है। 1919 का जलियांवाला बाग हो गया। रोलेट एक्ट के खिलाफ लोग जो है नारा दे रहे थे। 1922 की जब आप बात करते हैं तो बारदोली तालुका में भी भू राजस्व के भुगतान के खिलाफ गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का संकल्प शुरू किया था। एक और चलेगा सविनय अवज्ञा वर्ष 1930 में भी। 1922 की जब आप बात करेंगे, बैकग्राउंड में चल रहा है असहयोग आंदोलन, है ना। 1 अगस्त 1920 को शुरुआत होती है। अब असहयोग आंदोलन जो है वो का समाप्त हो गया। इसी के साथ आप देखेंगे समाप्त नहीं होगा, यहां समाप्त होगा। 4 फरवरी का समय होगा, है ना। 4 फरवरी 1922 की बात है, और गोरखपुर के पास जो है चौरा चौरी स्थान पर क्या होता है, पुलिस थाने को आग लगा दी जाती है, जिससे बहुत सारे पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है। गांधी जी पूरी तरीके से अहिंसा के पुजारी थे, और ये हिंसक घटना थी, जिससे आहत होकर गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। इससे भी क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? तो इसकी घोषणा ये करते हैं 12 फरवरी को। 12 फरवरी
वर्ष 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, इसके अलावा और क्या पूछा जाता है? बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, एकमात्र ऐसा कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी, वो हो जाता है बेलगाम वाला। 1925 में गांधी जी ने एक एसोसिएशन बनाया था, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन, गांधी इरविन समझौता, है ना। दो गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित होने जा रहा था। गांधी जी जो है अभी तक भाग नहीं ले रहे थे, तो गांधी जी को इसमें एक तो बैकग्राउंड में चल रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च शुरू हो चुका था, है ना, जिसमें नमक बनाकर, नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, उसकी समाप्ति ब्रिटिश चाहते थे। साथ ही में गांधी जी लंदन में आयोजित हो रहे गोलमेज सम्मेलनों में भाग लें, इसके लिए भी मनाया गया था गांधी जी को। तो इससे क्वेश्चन आता है, इरविन गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? तो वर्ष 1931 में 5 मार्च को होता है। ठीक है, इसकी डेट क्या हो जाएगी? 5 मार्च 1931। ठीक है, दांडी सत्याग्रह 1930 में शुरू हो चुका था। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि इनकी पहली आत्मकथा जो रही, आप पहली ना कहते हुए आत्मकथा कहिए कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इन्होंने तो इसे गुजराती में लिखा था, जिससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किस भाषा में गांधी जी ने लिखी है? इसे लिखा गया है गुजराती में। और ये जो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन आप देखते हैं वो किया गया था महादेव देसाई जी के द्वारा। इससे भी प्रश्न बनता है। ठीक है, इसके अलावा 1929 का समय है जब कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पेश किया जा चुका था। 1931 में लंदन में जो है सितंबर के से नवंबर दिसंबर के आसपास जो है अधिवेशन, गोलमेज सम्मेलन, अधिवेशन ना कहते हो कहो, गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल एक जो है हुआ करता था, जिसमें ब्रिटिश और भारतीय बैठा करते थे। तो इसमें गांधी जी केवल दूसरे में शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे भाई मैकडोनल्ड के द्वारा, रैमजे मैकडोनल्ड है जिसके द्वारा पहली बार जो है भारतीयों को बांटा गया था, है ना। दलित वर्गों सहित कई समुदायों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जाती है, जिससे गांधी जी बहुत आहत होते हैं। पूना पैक्ट, दलितों के लिए जो है अलग से निर्वाचन की व्यवस्था चाहते थे बी आर अम्बेडकर जी, और गांधी जी इसके खिलाफ थे। तो इसी के दौरान जो है आप देखेंगे सितंबर 1932 में से भी प्रश्न आता है ना। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट होता है, जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे। एक तरफ गांधी जी हैं और दूसरी तरफ कौन हो जाएंगे? बी आर अम्बेडकर जी हैं। जो अभी हमने पढ़ा 5 मार्च 1931 वाला दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है, गांधी इरविन समझौते को। पूना पैक्ट बी आर अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में हुआ था। इसमें हुआ क्या कि दलित वर्गों के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में सीटें आरक्षित की गई थी। इसके अलावा आप देखेंगे हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी के द्वारा वर्ष 1932 में की गई। और अब देखेंगे जब बैकग्राउंड में चल रहा है कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है। ये कब चला था? 1942 में। और इसकी घोषणा गांधी जी ने की थी। कहां से की थी? ग्वालियर टैंक से। और 8 अगस्त 1942 को घोषणा की जाती है। 9 अगस्त 1942 की सुबह में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत बड़े बड़े सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी के दौरान गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन, इसी में एक नारा दिया था, करो या मरो। इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि जब हरिजन सभा की बात करते हैं या हरिजन सेवक की बात करेंगे, हरिजन बंधु की बात करेंगे, ये कई सारी पत्रिकाएं हैं जो गांधी जी ने पहले ही 1933 में इनका प्रकाशन शुरू कर दिया था। गोडसे के द्वारा 30 जनवरी वर्ष 1948, मतलब इनका मृत्यु का समय है जब इन्हें गोली मार दी गई। जब देश हमारा आजाद हुआ था, इससे क्वेश्चन बनता है, देश हमारा आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। इस समय गांधी जी कहाँ थे? तो गांधी जी उस खुशी वाले माहौल को छोड़कर चले जाते हैं कलकत्ता, जहां पर बहुत ज्यादा दंगे हुए थे। और दंगे पीड़ितों के साथ जो है गांधी जी शामिल होते हैं उनके दुख में। इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ आए होंगे। गांधी जी को लेकर एकदम बेसिक से हमने उनके जीवन के अंतिम क्षणों तक चीजों को पढ़ा है। तो उम्मीद है आप लोग इसे रिवाइज करेंगे और अपने हर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। मिलते हैं ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।